हिटलर का एक बंदा था, नाम गोएबल्स। तो गोएबल्स ने क्या किया? गोएबल्स ने नाजियों के लिए दुष्प्रचार का फॉर्मूला बनाया और कत्लेआम और धार्मिक श्रेष्ठता का ऐसा कॉकटेल पैदा किया कि लाखों यहूदियों की जान पर बनाई। हजारों मारे गए। हिटलर चैन से सोता था, खाता था, नाचता था, गाता था। गोएबल्स इतना हरामी आदमी था कि पूरी मानवता पर संकट आ गया, और ऐसा हुआ था सिर्फ हिटलर की गद्दी बचाने के लिए। गोएबल्स ने हिटलर की सनक को ही विकास का पैमाना बताकर प्रचारित करना शुरू किया। उसने कहा, जर्मन के मौके यहूदी निगल रहे हैं और जर्मन पागलों की तरह यहूदियों को टारगेट करने लगे, ठीक आज की तरह। जर्मन गोएबल्स का खेल तब तक नहीं समझ सके थे जब तक दुनिया युद्ध के मुहाने पर नहीं पहुंच गई। गोएबल्स ने जर्मन के अंदर इतनी नफरत भरी कि यहूदियों का रहना खाना हराम हो गया। यहूदियों के व्यापार तबाह किए गए और उनके बहिष्कार की मांग उठी। यहूदियों को घरों से ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। गोएबल्स और हिटलर ने मिलकर जर्मनी में नफरत का वो तूफान खड़ा किया कि बच्चे तक उस विचार से संक्रमित हो गए, ठीक आज की तरह। जो उन्हें साथी यहूदी बच्चों से दूर करने लगा, उनमें नफरत पनपने लगी। जातीय श्रेष्ठता के बोध से भरे हुए जर्मन बच्चे बूढ़े पागलों की तरह हर समस्या की वजह यहूदियों को मानने लगे, ठीक आज की तरह। गोएबल्स ने हिटलर के साम्राज्य को बचाने के लिए जर्मन का पैसा प्रचार में झोंक दिया। वो हिटलर के लिए शानदार सभाएं करवाता, टीवी पर हिटलर का महिमा मंडन करवाता और उस मशीनरी में खाद पानी डालता जो जर्मन को ये विश्वास दिलाए रखती कि हिटलर ही जर्मन को श्रेष्ठता के शिखर पर ले जा सकता है। ये श्रेष्ठता असल में भ्रम मात्र थी, जिससे जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। हिटलर के आसपास मौजूद लोग आग में घी डालने का काम जानबूझकर करते रहे, क्योंकि सरकारी खजाने की लूट से एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों तक भी पहुंच रहा था। हिटलर के सहयोगियों ने नफरत को और बढ़ा दिया। ऐसा नहीं था कि हिटलर ने सिर्फ यहूदियों का कत्लेआम करवाया, बल्कि उसने अपना विरोध कर रहे और सच के पक्ष में खड़े जर्मन को भी मारना शुरू करवा दिया। हत्याओं का अंतहीन दौर शुरू हुआ। हिटलर का खुफिया विभाग आम लोगों को निशाने पर लेने लगा। चेतना नष्ट करने की सरकारी साजिश शुरू हुई, ठीक आज की तरह। हिटलर के प्रशासन ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में कई जर्मन को भी मौत के घाट उतार दिया। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुए एडोल्फ हिटलर के लिए यहूदी इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं थे। यहूदियों के लिए हिटलर की ये नफरत होलोकॉस्ट के रूप में सामने आई। इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है। यहूदियों को खत्म करने का सिलसिला पोलैंड में ऑस्विट्ज कंस्ट्रक्शन कैंप से शुरू हुआ। पोलैंड के इस कैंप में धर्म, नस्ल, विचारधारा या शारीरिक कमजोरी के नाम पर लाखों लोगों को गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों और बीमारों और समलैंगिकों से जबरन काम लिया जाता था। कैंप ऐसी जगह और इस तरह बनाया गया था कि वहां से भाग पाना नामुमकिन था। बूढ़े और बीमारों को गैस चैम्बर्स में मौत दी जाती थी। कैंप में 4 क्रीमेटोरियम थे जो हर दिन लगभग 4700 लाशों को जला सकते थे। जो गैस चैम्बर से बच जाते थे उन्हें काम करना पड़ता था। हिटलर ने बच्चों तक को झोंक दिया। होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। कई यहूदी अपनी जान बचाकर देश छोड़कर भाग गए, और ये सब शुरू हुआ था गोएबल्स के अच्छे दिन के प्रोपेगेंडा की मदद से, ठीक आज की तरह। हिटलर की सनक से जर्मन जुड़ गए थे। इसके उलट हिटलर और उसके सहयोगी उच्च गुणवत्ता की जिंदगी अपने परिवार के साथ जी रहे थे। वो सबसे आलीशान दफ्तरों से कत्लेआम करवा रहे थे और जर्मनी के संसाधनों से वो तेजी से निजी संपत्तियां जोड़ रहे थे। उनमें यहूदियों की संपत्तियां कब्जाने की होड़ लग गई थी। यही थी असल नस्लीय श्रेष्ठता। लेकिन वक्त पलटा और डरपोक हिटलर, जिसे गोएबल्स के झूठे प्रचार ने ताकतवर की तरह पेश किया था, उसने खुद को गोली मार ली। हिटलर असल में डरपोक था और देश के संसाधनों के दम पर हुंकार भरता था। आज जर्मन कुत्ते बिल्ली को दुलार लेते हैं, लेकिन हिटलर के नाम पर शर्मसार हो जाते हैं। हम ही बेहतर नस्ल। असल में हिटलर का अपनी गद्दी से चिपके रहने का फॉर्मूला था, जिसे नाजियों ने सच मान लिया। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी अपने धर्म, जाति या नस्ल की श्रेष्ठता का दम
भर रहा है तब वो सिर्फ अज्ञान फैला रहा है। हिटलर और गोएबल्स आज भी हैं, दुनिया भर में मौजूद।